परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। इस कथन के हर एक अक्षर में प्रभु श्री कृष्ण ही समाये हैं। श्री मंदिर ऐप के कृष्ण लीला का आज का एपिसोड एक ऐसी ही कथा पर आधारित है। आज हम प्रभु श्री कृष्ण की एक ऐसी ही दुष्ट दमन की लीला के बारे में बात करने वाले हैं। मानव जाति के परित्राण और धरती पर धर्म की स्थापना हेतु अवतरित हुए श्री कृष्ण मुरारी ने सदैव अपनी हर लीला जन कल्याण हेतु ही रचाई थी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान को अपने मामा तक का संहार करना पड़ गया। तो आइए श्री मंदिर के इस कृष्ण लीला अध्याय में हम आपको कंस वध की कथा का पुनः स्मरण करवाते हैं। एक तरफ जहां पालनहार का पालन पोषण गोकुल में हो रहा था और जहां गोकुल की पुण्य भूमि प्रभु के लीलाओं की साक्षी बन रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दुराचारी मथुरा नरेश कंस को अब अपना अंतिम समय समीप आता नजर आ रहा था। वो अब इसी चिंता में मगन रहता कि श्री कृष्ण का वध कर अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार की जाए। इसी प्रकार की एक चेष्टा के तहत कंस ने अपने सेना प्रमुख अक्रूर को दरबार में बुलाया और उनसे मथुरा में एक भव्य उत्सव का आयोजन करने को कहा। इतना ही नहीं, कंस ने अक्रूर को गोकुल जाकर श्री कृष्ण और बलराम को इस उत्सव में सम्मिलित होने का आमंत्रण देते हुए उन्हें अपने साथ मथुरा ले आने की आज्ञा दी। अक्रूर रिश्ते में श्री कृष्ण के काका होते थे। उनके बड़े भाई वसुदेव थे और उनकी पत्नी का नाम उग्रसेना था। सर्वप्रथम अक्रूर राजा उग्रसेन के दरबार में ही कार्य करते थे, परंतु जब कंस ने उन्हें कैदी बना लिया तब अक्रूर ने कंस के दल में जुड़ जाना ही उचित समझा। हालांकि हृदय से वो अब भी कंस के विरुद्ध ही थे। श्री कृष्ण को मथुरा बुलाने की बात सुनकर वो अपने मन में ये सोचने लगे कि अब तक जिस श्री कृष्ण के प्राण लेने को व्याकुल हुए पड़े थे, अचानक से कंस ने उन्हें उत्सव में आमंत्रित करने का विचार क्यों बना लिया। अक्रूर ने जब कंस से उनके ऐसा करने का कारण पूछा तो कंस ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने इसी उत्सव के दौरान श्री कृष्ण का वध करने की योजना बनाई है। अंततः अपने महाराजा की आज्ञा का पालन करते हुए अक्रूर श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए गोकुल पहुँचे। गोकुल जाकर अक्रूर नंद बाबा और माता यशोदा से मिले और उन्हें अपने ऐसे अचानक आने का कारण बताया। अक्रूर के मुख से सारा वृतांत सुनकर उन दोनों के सिर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। अपने लल्ला को अलविदा कहने के बाद यशोदा स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर पाई और अत्यंत दुखी हो गई। तब नंद बाबा ने उनका ढांढस बंधाया और श्री कृष्ण को बुलावा भेजा। परंतु परमेश्वर तो अंतर्यामी है भक्तों, उन्हें तो पहले से ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके जीवन के परम कर्तव्य को निभाने का अब सही समय आन पड़ा था। वो नंद बाबा के पास पहुँचे और नंद ने उन्हें अक्रूर से मिलाया और उनके आने का कारण बताया। फिर क्या था, श्री कृष्ण अपने दाऊ बलराम के साथ मथुरा चलने को तैयार हो गए और माता और समस्त गोकुल वासियों से विदा लेकर मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। इधर कंस इस बात से संपूर्ण अज्ञात था कि उसने श्री कृष्ण को नहीं बुलाया था, बल्कि श्री कृष्ण ने स्वयं ही मथुरा आने का समय पूर्ण निश्चित किया था। मथुरा पहुंचने पर प्रभु पहले दाऊ के साथ कंस के शास्त्रागार में गए और वहां के रक्षकों का संहार किया और फिर रात अक्रूर के घर पर ही गुजारी। अगले दिन वो दोनों वहां पहुंचे जहां उत्सव का आयोजन हुआ था। तो दुराचारी कंस ने उन दोनों पर एक मदमस्त हाथी छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण अपने रथ से उतरे और अपनी तलवार से उस मदमस्त हाथी की सूंड काटकर उसका अंत कर दिया। इसके बाद कंस ने उन दोनों को मल्लयुद्ध के लिए ललकारा और उन्होंने मुष्टिक और चाणूर नाम के दो योद्धाओं का सामना करने को कहा। प्रभु ने तब उन दोनों का अंत करते हुए मामा कंस को अपने लपेटे में ले लिया। प्रभु ने अपने मामा को उनके द्वारा किए गए हर उस पाप का स्मरण कराया जिसके कारण सैकड़ों निष्पाप लोगों की प्राण हानि हुई थी।
इसके बाद परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने उस दुराचारी राजा कंस के अत्याचार से मथुरा को मुक्त कराते हुए उसका अंत कर दिया। इस घटना के साक्षी बने वहां उपस्थित सभी ने नतमस्तक होकर प्रभु की जय जयकार की। कंस वध के बाद श्री कृष्ण उस कारागार में पहुंचे जहां उनके मामा ने उनके जन्मदात्री माता पिता को बंदी बनाकर रखा हुआ था। माता देवकी को तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अपने पुत्र को इतने समय बाद देख रही हैं। अनुरागियों, वो दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रभु का ये मातृ मिलन वाकई में सभी के रोम रोम को पुलकित कर देने वाला था। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण ने अपने माता पिता एवं समस्त मथुरा वासियों को दुरात्मा कंस से मुक्ति दिलाई। तो भक्तों, स्मरण रहे, तारणहार प्रभु श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। उनकी कृपा दृष्टि सदैव हम सब पर बनी रहती है। इसीलिए हमें भी अपना संपूर्ण समर्पण प्रभु की ओर ही रखना चाहिए। तो स्नेहियों, प्रभु मधुसूदन के नाम का गुणगान करते हुए हम भी कहें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण।